जित श्वासो, ओम का उच्चारण जब करोगे तो श्वास को अपनी को साधो। श्वास को साधोगे तब क्या होगा बोले, इसको कहते नहीं कि अब इस समय प्राणायाम योग कहते हैं, योग कर रहे हैं। बड़े बड़े टीवी में लोग योग से अभी वो योगा हो गया, जबकि योगा कोई शब्द है ही नहीं। योग तो शब्द बनता है, योगा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर निकाला जाए। योग का मतलब तो दो चीजों को जोड़े, लेकिन योगा का कोई अर्थ नहीं है व्याकरण से अगर सिद्ध करोगे। लेकिन लोग निकाल रहे हैं बड़े बड़े शब्दों में। क्या कर रहे हैं बोले, महाराज मैं सुबह योगा करता हूं। अच्छा, क्या करते हो बोले, इस नाक से, इस छिद्र से श्वास खींची और इससे छोड़ दी। इसको योगा नहीं कहते हैं। पर योगा किसको कहते हैं बोले, योग तो तब सिद्ध होता है जब आप समाधि में चले जाएं। और समाधि के लिए भी नियम सुन लीजिए। अष्टांग योग के 8 योग बतलाए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसके बाद जाकर के समाधि। और इन 8 अष्टांग योग में सबसे पहला जो आता है यम। इस यम में भी 5 भेद हैं सिर्फ यम में। और उस यम के 5 भेद कौन से हैं बोले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहले एक सीढ़ी है इस योग की। अष्टांग योग के नियम बतला रहे हैं। और ब्रह्मचर्य बोले, ब्रह्मचर्य के लिए भी उसमें भी कुछ नियम बतलाए हैं। कौन कौन से, कैसे नष्ट होता है ब्रह्मचर्य। स्मरणम, स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम गुह्यम संकल्प। संकल्प से, स्मरण से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मचर्य को बचाइए। ब्रह्मचर्य जब तक बचा रहेगा तब तक स्वस्थ बने रहोगे। इससे ज्यादा व्याख्या तो नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य को बताइए बस। क्योंकि जो पूर्व की जो सरकारें रहीं, पहले विद्यालय में कन्याओं का अलग विद्यालय होता था और बालकों का अलग होता था। ये परंपरा जो चलाई, ये पश्चिमी सभ्यता ने चलाई कि आज हमारे देश का बोले सबसे मूल आधार क्या था बोले, ब्रह्मचर्य। बोले इसको नष्ट कैसे करें बोले, ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए बोले ऐसा विद्यालय खोलो इसमें बालक और बालिकाएं सब एक साथ पढ़ें। तो अपने आप ये लोग कुरीतियां फैलाई। और आज समाज में जो चल रहा है उसका परिचय देने के लिए हमें आवश्यकता नहीं। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। समाज में लोग अपने बच्चों से आज देखते हैं, वो ये कहने में शर्म नहीं करते हैं, बेटा बताना जरा, कोई अगर तुमने ढूंढ रखा हो तो हम उसी से विवाह तुम्हारा करा देंगे। इसमें कहने में उसको शर्म नहीं लग रही, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या है ये बतलाने में उसको शर्म लग रही है अपने बच्चे से, जबकि मूल आधार उसका ब्रह्मचर्य है। कम से कम 25 वर्ष तक हर जीव को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद वो गृहस्थ में प्रवेश करें। ये नियम बतलाते हैं हमारे वेद पुराण, उनका पालन करो, उसका फिर आनंद लीजिए। क्या आनंद है।